गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापची सो, गुरु कृपासी पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बढ़े, साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है, काल का देश है। ये भव सागर है। ये जड़ देश है, प्रकृति का देश है, मृत्यु लोक है। ये यहाँ जो है मन का देश है। पूरा संसार जो है मन की चाल में उलझा हुआ है। आशा का घेरा बंधा, मनसा बांध जंजीर। आशा का घेरा बंधा, मनसा बांध जंजीर। अमित जन्म बंधन रा, जीव कोई लागन तीर। स्वामी जी कह रहे हैं आशा का घेरा बंधा हुआ है और मन के जंजीर से जो है जीव को बांधा गया है। आशा का घेरा बंधा। पूरा संसार में सबको आशा लगी हुई है। अब किस किस चीज की आशा है आप सभी को मालूम है। तो इसी का जो है वो घेरा में जीव जो है फंसा हुआ है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, आशा केवल नाम की, आशा केवल नाम की। जग से भया उदास, अदेव सदा फल प्रभु मिले। सद्गुरु पर विश्वास, आशा केवल नाम की। जग से भया उदास, अदेव सदा फल प्रभु मिले। सद्गुरु पर विश्वास। तो
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको केवल आशा जो है नाम की होनी चाहिए, सार शब्द की होनी चाहिए, शब्द की होनी चाहिए, नाम की होनी चाहिए, सतनाम की होनी चाहिए, गुरु के चरण की होनी चाहिए। हम लोगों के मन में क्या क्या आस वासनाएं हैं आप जानती ही हैं। कहीं की चेतना, किसी की चेतना कहीं लगी है, किसी की चेतना कहीं लगी है। पूरे संसार को आशा जो है वो मतलब डस लिया है। उसको कबीर साहब ने क्या कहा? आशा मारो सापिनी, डसिया सब संसार। आशा मारो सापिनी, डसिया सब संसार। ताया सदिसन तो है, कहे कबीर विचार। आशा मारो सापिनी, डसिया सब संसार। ताया सदिसन तो है, कहे कबीर विचार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे हंस हंसनी, देखो हमें ज़्यादा जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सदगुरु के चरण में लगे रहना है। जो काम आसानी से आप कर सकते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं होना, ये भी नहीं हुआ वो भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा, ऐसा करते तो वैसा करते, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जो है आपको प्रारब्ध में जो है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और आपको जो है सदगुरु संग जो है विचार विमर्श करके अपना काम करते हुए आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पर जो है ज़्यादा एकदम हाय तौबा नहीं मचाना है। परमा शांति समा दृष्टि सी, परखो सद विवेक। अनिर की परखी अनुभव करो, शब्दामृत सुख एक। परम शांति सम दृष्टि सी, परखो सद विवेक। अनिरखी परखी अनुभव करो, शब्दामृत सुख एक। तो आपको निरख करके परख करके शब्द को अनुभव करना है। शब्द शब्द जो है, शब्द शब्द सब जगत बखाना, सारे शब्द नहीं पावा हो। बिन सदगुरु कोई भेद न पावा, धोखे जन्म गवावा हो। पूरा एक बहुत बढ़िया जो है भजन है ये। सदगुरु ही सार शब्द को लखाता है। ये जो है देखिए, उसको बताना, बुझाना, लखाना, बोध होना, अलग अलग बातें हैं। जैसे संसार में कहा जाता है कि इसकी सब्जी बढ़िया बनती है, आलू है, परवल है, इसकी सब्जी बढ़िया बनती है, बढ़िया होती है, सब लोग कहता है। लेकिन ऐसे नहीं है। उसको बनाना, अब परवल भी जाएंगे तो बाजार में बहुत तरह तरह का है, 3-4 तरह के हैं परवल।
आलू भी जो है कई किस्म का है, तो कौन सा जो है किसके लिए फिट है, कैसे बनेगा, उसको बनाना, खाना और उसके स्वाद को चखना, ये बहुत जो है अलग अलग चीजें हैं। कोई तो बाजार से आलू परवल ले आएगा बढ़िया, वो केवल लाना जानता है, और कोई आदमी उसका गुणगान करना जानता है, कोई आदमी उसको ला करके पकाना जानता है, और कोई आदमी उसका स्वाद जानता है। तो स्वामी जी जो है बाजार से उसको पहचानते भी हैं, उसको ले आते हैं, सफाई भी करते हैं, उसको पकाते भी हैं, उसको खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। इतना बोध जो है सदगुरु जो है करा देता है। ऐसे बोलने से तो हो जाएगा कि नहीं बढ़िया होता है, बढ़िया होता है, लेकिन उसको खुद बनाना तो स्वामी जी ऐसे ही किए हैं। जो है निजयानो भावारा न करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, निज अनुभव वरण करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझे मेरही, करता समर पण सोय। तो स्वामी जी ने ऐसे अनुभव का विषय है ये जो विषय जो है एकदम बूझ जाने का है। बहुत से सदगुरु के हंसनी एकदम बूझ गए हैं, और कुछ ऐसे हैं कि केवल वहाँ जा करके फिर उतर आते हैं, और कोई कोई ऐसे हैं कि वहीं रहते हैं। तो पिया संग जो है अकेले में रहा जाता है, सदगुरु संग जो है चेतन देश में रहा जाता है, वहाँ दूसरा कोई नहीं होता है, आप हो और सदगुरु है। इस शरीर में जो है अशांति है, मन कहीं अपना धूम मचाया हुआ है, इंद्रियां अपना धूम मचाई हुई हैं, बहुत शोरगुल हो रहा है। तो मन जब तक शांत नहीं होगा, सदगुरु शब्द कमान सुरतिगा सी भई, सदगुरु शब्द कमान सुरतिगा सी भई, मारत हिय रे बान पीर भारी भई, अनिस दीन साली घाव नीदया वे नहीं, पिया मिलन की चाह नहीं हर भावे नहीं, निस्दीन साली घाव निदया वे नहीं, पिया मिलन की चाह नैहर भावे नहीं, चढ़ गई गगन अटारी सुदीपक बारी के, अहोई गईले पुरुष से भेट सुतल मन हारी के, चढ़ी गईल गगन अटारी सुदीपक बारी के, अहोई गईले पुरुष से भेट सुतल मन हारी के, कागा बोली बोले कहाँ लगी बाखियाँ, कहे कबीरा धर्मदास
तीन गुण त्यागी है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो सुख आप लोगों के संग मिलने में मिलता है, क्योंकि सत्संग में ही मिलने का समय होता है, एकदम आनंद से भर देते हैं। संत जो है कभी एक दूसरे से अलग रह ही नहीं सकते हैं। आप भेद को समझिए। लोग कहते हैं वो संत नाराज है, फलाने, कोई नाराज नुराज नहीं होता। नाराजगी वो खाली दिखाने के लिए होता है, बाहर बाहर। वो आपसे अलग हो रह ही नहीं सके, रह ही नहीं पाएंगे। संत जो है एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी चेतना सदगुरु चरण में होती है। तो जब सदगुरु चरण में रहेंगी तो वो तो बराबर तो हमेशा मिलते रहेंगे, अलग हो ही नहीं सकती। बहुत बड़ा भेद की बातें हैं ये। कोई सदगुरु के हंस हंस नहीं चाहते हैं। वो जब वो नाराज होते हैं वो प्रेम ही होता है। आप लोगों का जो है ना समझ में नहीं होता है, नहीं आ रहा है। वो प्रेम ही है, वो नाराजगी नहीं है। आप कहीं ऐसा गलत नहीं सोचना है जो है, क्योंकि वो उसके बगैर रह नहीं पाएंगे। वो नाराजगी जो होती है वह केवल ऐसे ही होता है। वो प्रेम ही है, वह प्रेम को प्रदर्शित करता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो और गुरु चरण में बराबर लगे रहो। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।